राम 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 नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्याय। अवतरणिका। श्री भगवान 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे थे। तब बीच में ही 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने पर अपनी बात कहने में कुछ परिवर्तन हुआ। तब भगवान ने पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया और उसकी समाप्ति भगवत परायणता में की। फिर भी भगवान के मन में और कहने का भाव रहा। उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ। जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, 10वें का 18वां, ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को तृप्ति नहीं हुई। कारण कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक 10वें अध्याय का विषय आरंभ कर देते हैं। श्री भगवान उवाच भूयैव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। व्याख्या। भूय एव, भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। इसलिए कृपा वश होकर भगवान ने 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से 17 विभूतियां और 9वें अध्याय में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां बताई। अब यहाँ और भी विभूतियां बताने के लिए माने इसी अध्याय में 4 से 6 श्लोक तक अपनी 45 विभूतियां बताई तथा 8वें अध्याय के 14वें एवं 9वें अध्याय के 22वें तथा 34वें श्लोक में कही हुई भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए भगवान भूय एव कहते हैं। शृणु में परमं वच, भगवान के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम फिर मेरे परम वचन को सुनो। दूसरा भाव यह है कि भगवान जहां जहां अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं, अपने आप को खोलकर बोलते हैं, वहां वहां वे परम वचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे 4थे अध्याय के 3 श्लोक में रहस्यम ये तदुत्तमम पदों से बताते हैं कि जिसने सूर्य को उपदेश दिया था वही मैं तेरे रथ के घोड़े हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा हूं। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में शृणु में परमं वच पदों से यह परम वचन कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का
निर्णय करने के झंझट को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। 66वां श्लोक 18वें अध्याय का। यहां श्रृणु में परमम वचः पदों से भगवान का आशय है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मुझसे ही पैदा होते हैं और मुझ में ही भक्ति भाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि सब के मूल में मैं ही हूं। जैसे आगे 13वें अध्याय में ज्ञान की बात कहते हुए भी 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने फिर ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है, ऐसे ही 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान की बात कहते हुए भी 10वें अध्याय के आरंभ में फिर उसी विषय को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम कहा और यहां 10वें अध्याय के आरंभ में शृणु में परमम वचः कहा। इनका तात्पर्य है कि ज्ञान मार्ग में समझने की, विवेक विचार की मुख्यता रहती है। अतः साधक वचनों को सुनकर के विचार पूर्वक तत्व को समझ लेता है, इसलिए वहां ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम कहा है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनों को सुनकर के श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेता है, इसलिए यहां परमम वचः कहा है। यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। यदि श्रोता वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो और वक्ता के भीतर श्रोता के प्रति कृपा पूर्वक हित भावना हो, तो वक्ता के वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के भीतर अटल रूप से जमा हो जाता है। इससे श्रोता की भगवान में स्वतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। यहां हित काम्य या पद से एक शंका हो सकती है कि भगवान ने गीता में जगह जगह कामना का निषेध किया है, फिर वे स्वयं अपने में कामना क्यों रखते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में अपने सुख भोग आराम आदि चाहना ही कामना है, दूसरों के हित की कामना कामना नहीं है। दूसरों की हित कामना तो त्याग है और अपनी कामना को मिटाने का मुख्य साधन है। इसलिए भगवान सबको धारण करने के लिए आदर्श रूप से ये कह रहे हैं कि जैसे मैं हित की कामना से कहता हूं, ऐसे ही मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह प्राणी मात्र के हित की कामना से ही सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करे। इससे अपनी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने पर मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वालों के मेरे सगुण स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः 12:4। और निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूतहिते रतः 5:25। परिशिष्ट भाव। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आकर भी विजय की कामना न रखकर अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए उनके लिए महाबाहु संबोधन आया है। यह संबोधन अर्जुन की श्रेष्ठता का, उपदेश धारण करने की सामर्थ्य का, अधिकार का सूचक है। परमम वचः जीव मात्र का कल्याण करने वाले होने से भगवान के वचन परम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ हैं। मात्र जीवों का कल्याण करने वाली होने से ही गीता विश्व मात्र को प्रिय विश्व वंद्य है। वक्ष्यामि हित काम्यया।
अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं और अपना हित ही चाहते हैं। अतः भगवान उनके अर्थात जीव मात्र के हित के उद्देश्य से परम वचन कहते हैं। कल्याण के सिवाय जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं। भगवान के वचन भी कल्याण करने वाले हैं और उनका उद्देश्य भी कल्याण करने का है। इसलिए भगवान की वाणी में जीव का विशेष कल्याण भरा हुआ है। जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौ नाई। दूसरों की वाणी में तो मतभेद रहता है, पर भगवान की वाणी सर्वसम्मत है। भगवान योग में स्थित होकर गीता कह रहे हैं। महाभारत में भगवान ने कहा है, अतः भगवान के वचन विशेष कल्याण करने वाले हैं। न शक्यम तन्मया भूयस्तथा वक्तुम अशेषतः परम ब्रह्म कथितम योग युक्तेन यन्मया। वह सब का सब उसी रूप में फिर दोबारा उपदेश देना अब मेरे बस की बात नहीं है। उस समय योग युक्त होकर ही मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। भगवान का योग में स्थित होना क्या है? भगवान सामान्य रूप से मात्र प्राणियों के परम सुहृद है, पर जब कोई व्याकुल होकर उनकी शरण में आता है तब भगवान के हृदय में उसके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं। यही भगवान का योग में स्थित होना है। जैसे बछड़े के सामने आते ही गाय के शरीर में रहने वाला दूध उसके थनों में आ जाता है। ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। इन पदों से भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेम का भाव है और मेरे भीतर तुम्हारे प्रति हित का भाव है। इसलिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान पुनः कहूंगा जो मैंने 7वें और 9वें अध्याय में कहा। इससे सिद्ध होता है कि 7वां, 9वां और 10वां तीनों अध्यायों में भगवान ने प्राणी मात्र के हित की कामना से अपने हृदय की बात कही है।